आप सभी को रामा दीक्षित का नमस्कार। इस वीडियो में लेकर आई हूँ चाणक्य नीति की व्याख्या। पक्षराम काकश्चंडालः पशूनां चैव कुक्कुरः मुनीनां पापश्चंडालः सर्वेषां चैव निंदकः। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि पक्षियों में सबसे अधिक दुष्ट और नीच कौवा होता है। इसी प्रकार पशुओं में कुत्ता और साधुओं में वह व्यक्ति नीच व चांडाल माना जाता है जो अपने नियमों को भंग करके पाप कर्म में प्रवृत्ति हो जाए। सबसे अधिक चांडाल दूसरों की निंदा करने वाला व्यक्ति होता है। जिस व्यक्ति के परोक्ष में निंदा की जाती वह सुनने के लिए वहाँ उपस्थित नहीं होता, इसलिए निंदक को ही उसका पाप भुगतना पड़ता है। इसलिए अच्छा है कि मनुष्य निंदा करने की प्रवृत्ति से बचे। कुछ लोग निंदा करने में प्रसन्नता अनुभव करते हैं, परंतु मनुष्य की यह सबसे बड़ी दुर्बलता है। इसलिए आवश्यक है कि परनिंदा से बचें। इससे अपना समय नष्ट करने के अतिरिक्त और कुछ पल्ले नहीं पड़ता। यस्यार्थस्तस्य मित्राणि यस्यार्थस्तस्य बान्धवा यथार्थासा यस्यार्थस्तस्य मित्राणि यस्यार्थस्तस्य बान्धवा यस्यार्थासा पुम्मा लोके यस्यार्थासा च पंडितः। जिस व्यक्ति के पास पैसा है लोग स्वतः ही उसके मित्र बन जाते हैं, बंधु बांधव भी उसे घेरते हैं। जो धनवान है उसी को आज के युग में विद्वान और सम्मानित व्यक्ति माना जाता है। धनवान व्यक्ति को ही विद्वान और ज्ञानवान भी समझा जाता है। सैकड़ों वर्ष पूर्व आचार्य चाणक्य द्वारा कही गई यह बात आज के युग में पूरी तरह सत्य सिद्ध हो रही है। जिसके पास धन नहीं होता मित्र उससे मुंह मोड़ लेते हैं, बंधु बांधव और परिवार वाले उसका परित्याग कर देते हैं। यहाँ तक कि निर्धन व्यक्ति को इंसान समझने में भी कठिनाई अनुभव की जाती है। अनेक गुणों वाला निर्धन व्यक्ति आज के युग में उपेक्षित रहता है। तादृशी जायते बुद्धिर्व्यवसायोऽपि तादृशः सहायास्तादृशा एव यादृशी भवितव्यता। मनुष्य जैसा भाग्य लेकर आता है उसकी बुद्धि भी उसी के समान बन जाती है, कार्य व्यापार भी उसी के अनुरूप मिलता है, उसके संयोगी संगी साथी भी उसके भाग्य के अनुरूप ही होते हैं। चाणक्य के कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य की भावी प्रबल है, जो होना है वह होकर रहेगा। इसलिए अनेक बार मनुष्य द्वारा सोची हुई बातें, उसकी कुशलता और उसके प्रयत्न सब निष्फल हो जाते हैं। अनेक स्थानों पर शास्त्रों में यह लिखा हुआ है कि विपत्ति के आने पर मनुष्य की निर्मल बुद्धि भी मलिन हो जाती है। इतिहास में भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे कि अनेक महापुरुषों ने भावी के इस चक्र में पड़कर भयंकर भूलें की। उदाहरण के लिए श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, परंतु वे भी मायावी स्वर्ण मृग को देखकर उसके पीछे भाग पड़े और उसके बाद जो घटना घटी उससे सब अच्छी तरह परिचित हैं। परंतु चाणक्य का यह अभिप्राय भी है कि मनुष्य होनहार के भरोसे अपने उद्यम का परित्याग कर दे। उसे कर्म फल की इच्छा न रखकर कर्म करते रहना चाहिए। काला पचत भूतानि काला संघरते प्रजा काला सुप्तेषु जागृति कालो ही दुरत क्रमः। इस संसार में सबसे अधिक बलवान काल अथवा समय है। उसको वश में करना अथवा उसका अतिक्रमण करना कठिन ही नहीं असंभव भी है। काल मनुष्यों, प्राणियों और सभी जीवधारियों के अतिरिक्त सभी वस्तुओं को क्षीण, दुर्बल और जीर्ण करता है। समय पाकर व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, उसके शरीर पर बुढ़ापे के चिन्ह प्रकट होने लगते हैं।
काल ही एक ऐसी वस्तु है जो सब व्यक्तियों के सो जाने पर भी जागता रहता है, अर्थात काल का चक्र सृष्टि की आदि से अंत तक निरंतर चलता रहता है, वह कभी रुकता नहीं। जो उसकी उपेक्षा करता है काल उसे पीछे छोड़ आगे निकल जाता है। काल के प्रभाव से बचना व्यक्ति के लिए संभव है। योग साधन अथवा वैज्ञानिक उपायों से भी काल के प्रभाव को हटाया नहीं जा सकता। समय का प्रभाव हर वस्तु पर पड़ता है। शरीर निर्मल हो जाता है, वस्तुएं जीर्ण हो जाती हैं। सभी देखते हैं और जानते हैं कि व्यक्ति यौवन में जिस प्रकार साहसपूर्वक कार्य कर सकता था, वृद्धावस्था में ऐसा कुछ नहीं कर पाता। बुढ़ापे के चिन्ह व्यक्ति के शरीर पर काल के पग चिन्ह हैं। काल को मोड़कर पीछे नहीं घुमाया जा सकता। यह बात बिल्कुल सत्य है कि काल की गति को रोकना देवताओं के लिए भी संभव नहीं। अनेक कवियों ने काल की महिमा का वर्णन किया है। भर्तृहरि ने भी कहा है कि काल समाप्त नहीं होता, वरन मनुष्य का शरीर ही काल का ग्रास बन जाता है। ना पश्यति ना जन्मांधा कामांधो नैव पश्यति, ना पश्यति मंदो मंदो न मत्तः ह्यर्थी दोषम ना पश्यति। जो व्यक्ति जन्म से अंधा है उसे तो कुछ दिखाई नहीं देता, परंतु जो व्यक्ति काम के आवेग में अंधा हो जाता है उसे भी कुछ दिखाई नहीं देता। वह भरी सभा में भी इस प्रकार की हरकतें करने लगता है जो निंदनीय होती हैं। नशे में धुत व्यक्ति भी अच्छाई और बुराई को नहीं देख पाता, इसलिए वह भी अंधा होता है। उसे यह नहीं पता होता कि उसके मुख से क्या बात निकल रही है और वह किसके सामने ऊट पटांग बातें कर रहा है। इसी प्रकार स्वार्थ में पड़ा हुआ याचक भी किसी दोष को न देखने के कारण दीनहीन बातें करता है, क्योंकि उसकी आवश्यकता उसे अंधा बना देती है। वह दोष और गुणों को न देखकर मिथ्या प्रशंसा करने लगता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि काम से पीड़ित, मदिरा आदि नशीली वस्तुओं से प्रभावित और अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए लोभ में पड़ा हुआ व्यक्ति अंधा अर्थात विवेक विहीन हो जाता है। स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फलम मश्नुते, स्वयं भ्रमते संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते। व्यक्ति स्वयं अच्छे बुरे काम करता है, इसलिए उसे अच्छे बुरे फल भी स्वयं ही भुगतने पड़ते हैं। वह संसार के मोह माया जाल में स्वयं ही फंसता और उससे मुक्ति भी स्वयं ही होता है। चाणक्य के इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि मनुष्य अथवा जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, परंतु फल भोगने में परतंत्र है। वह अपनी इच्छा से ही संसार के बंधनों में बंधता है और यदि वह दृढ़ इच्छा कर ले तो उनसे मुक्त भी हो सकता है। मनुष्य के जीवन में सुख दुख पूर्व जन्मों के कर्मों का फल ही माने जाते हैं। इस प्रकार यह कहना उचित ही है कि मनुष्य सुख दुख के बंधन में बंधने और उनसे मुक्त होने के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है। यह स्वयं उसके अपने हाथ में है कि वह चाहे तो अपने आप को उन बंधनों में जकड़ ले, चाहे तो अपने आप को उनसे मुक्त कर ले। लुब्धमर्थेन गृह्णीयात् स्तब्धमञ्जलिकर्मणः, मूर्खं छन्दोनुवृत्तेन यथार्थत्वेन पंडितम्। लोभी व्यक्ति को धन का लालच देकर अपने वश में किया जा सकता है। हठी पुरुष को हाथ जोड़कर उसके सामने नतमस्तक होकर उसे वश में कर लेना चाहिए। मूर्ख पुरुष के मन के अभिप्राय अथवा उसकी इच्छा की पूर्ति कर उसे अपने वश में किया जा सकता है तथा विद्वान व्यक्ति को स्थिति की सही जानकारी देकर अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। लोभी व्यक्ति धन का भूखा होता है, जैसे तैसे वह धन की प्राप्ति चाहता है, इसलिए उसे धन देकर वश में कर लेना कुछ कठिन काम नहीं। मूर्ख व्यक्ति अपने अहंकार की संतुष्टि चाहता है, नम्रता पूर्वक उसे भी वश में किया जा सकता है। मूर्ख व्यक्ति के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि वह कब क्या इच्छा कर बैठे, इसलिए उसकी मन की इच्छा के अनुरूप कार्य करने से ही वह संतुष्ट हो सकता है, जबकि विद्वान व्यक्ति वास्तविक स्थिति अथवा सच्ची बात कह देने से ही संतुष्ट
हो जाता है। सिंहादेकं बकादेकं शिक्षेत्वार कुक्कुटात् बायसात् पंच शिक्षेश सठ सनो स्त्रीण गर्दमात। चाणक्य ने बताया कि मनुष्य कितने क्या गुण सीख सकता है और उसे शेर और बगुले से एक एक गधे से एक बगुले से एक एक, गधे से 3, मुर्गे से 4, कौवे से 5 और कुत्ते से 6 गुण सीखने चाहिए। इसका मूल भाव यह है कि व्यक्ति को जहाँ से भी कोई अच्छी बात मिले सीखने में संकोच नहीं करना चाहिए। यह नीच व्यक्ति के पास भी कोई गुण है तो उसे भी ग्रहण करने का यत्न करना चाहिए। इन गुणों का वर्णन अगले 4 श्लोकों में किया गया है। प्रभूतं कार्यमल्पं वायन्नरा कर्तुमिच्छति सर्वारम्भेण तत्कार्यं सिंहादेकं प्रचक्षते। कार्य छोटा हो या अथवा बड़ा, एक बार हाथ में लेने पर उसे पूरा करने के लिए अपना पूरा सामर्थ्य लगा देना चाहिए। चाणक्य का कहना है कि यह एक गुण सिंह से सीखना आवश्यक है। किसी भी कार्य को महत्वहीन समझना और उसकी उपेक्षा करना अच्छी बात नहीं। कार्य की असफलता से व्यक्ति की कीर्ति को धक्का लगता है। उसके लिए यह अपमान की बात है कि किसी भी कार्य को हाथ में लेने से पहले उसके गुण और दोष भली प्रकार समझ लेने चाहिए, परंतु एक बार काम हाथ में लेने पर उसे पूरा करके ही छोड़ना चाहिए। इंद्रियाणि च संयम्य बकवत पंडितो नरा देश काल बलम ज्ञात्वा सर्व कार्याणि साधयेत। सफल और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो बगुलों के समान अपनी सारी चित्त वृत्तियों को नियंत्रित करके एक स्थान, एक समय और अपनी शक्ति का अनुमान लगाकर कार्य को सिद्ध करने के लिए जुट जाता है। सभी जानते हैं कि बगुला जब अपने शिकार का ध्यान करता है तो उसे अन्य किसी बात का कोई ख्याल नहीं रहता। यदि वह स्थान को उचित नहीं समझता और अपने शिकार के समय को प्रतिकूल पाता है तो अपनी गतिविधियां छोड़ देता है। वह अनुकूल समय और स्थान पर ही कार्य करता है। यह भी कहा जा सकता है कि वह कार्य करने से पूर्व अपनी सामर्थ्य का जायजा लेता है। इसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि कार्य करने से पूर्व उससे संबंधित शक्तियों और ज्ञान का पूरी तरह से जायजा लें और एक बार कार्य को हाथ में लेने पर सफलतापूर्वक उसे सिद्ध करने का प्रयत्न करें। शुश्रान्तो अपि बहेद भारम शीतोष्णं च न पश्यति संतुष्टस्य चरत नित्यं त्रीण शिक्षेच गर्दभात। श्रेष्ठ और विद्वान व्यक्तियों को चाहिए कि वे गधे से 3 गुण सीखें। गधा जिस प्रकार अत्यधिक थका होने पर भी बोझ ढोता रहता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को भी आलस न करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति और सिद्धि के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। कर्तव्य पथ से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। कार्य सिद्धि में ऋतुओं के सर्द और गर्म होने की भी चिंता नहीं करनी चाहिए और जिस प्रकार गधा संतुष्ट होकर जहाँ तहाँ चर लेता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को भी सदा संतोष रखकर फल की चिंता किए बिना कर्म में प्रवृत्त रहना चाहिए। वाह्यवासी स्वल्प संतुष्टा सुनिंद्रो लघु चेतनः स्वामी भक्तस्य सूरस्य सडेते स्वानितो गुणा। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को कुत्ते से 6 गुण सीखने चाहिए। अधिक खाने की क्षमता होने पर भी जितना मिल जाए उससे संतुष्ट रहना चाहिए। कुत्ते में आदत होती है कि वह गहरी नींद सोता है, परंतु उसके
साथ ही वह इस प्रकार चौकन्ना भी रहता है कि जरा सी आहट होने पर एकदम जाग जाता है। स्वामी भक्त कुत्ते का सुप्रसिद्ध गुण है। उसका छठा अथवा अंतिम गुण यह है कि वह शत्रु पर डटकर आक्रमण कर देता है और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए सदैव तैयार रहता है। मनुष्य को जो कुछ मिल जाए, जितना भी मिल जाए, उसी से संतोष कर लेना चाहिए। अधिक खाने से यहाँ भावार्थ यह है कि अधिक अथवा बहुत अच्छा भोजन मिलने पर भी जिस प्रकार व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है, उसी प्रकार थोड़ा अथवा रूखा सूखा भोजन प्राप्त करने पर भी मिले। व्यक्ति का ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि वह गहरी नींद ले सके, परंतु उसे इस बात का अभ्यस्त भी होना चाहिए कि थोड़ी सी आहट पाते ही वह फौरन सावधान हो जाए। व्यक्ति को अपने स्वामी के प्रति अपनी निष्ठा जताने का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इसके साथ ही उसे अपनी वीरता प्रकट करने के लिए भी सदैव उद्यत रहना चाहिए। एतान विशन्त गुणाना चरिष्यति मानवः कार्या अवस्थासु सर्वासु अज्ञेयासा भविष्यति। जो व्यक्ति इन ऊपर बताए गए गुणों को धारण करने का प्रयत्न करता है, उन्हें अपना लेता है, वह जीवन में कभी भी किसी भी स्थिति में पराजित नहीं होता। उसे जीवन में सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति में स्वाभिमान जागृत होता है और वह अपने प्रत्येक कार्य को निष्ठा और लगन से पूरा करके उन्नति को प्राप्त करता है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु चा आहारे व्यवहारे चा त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। जो व्यक्ति धन धान्य के लेन देन में, विद्या अथवा किसी प्रकार के हुनर को सीखने में, खाने पीने और हिसाब किताब में संकोच नहीं करते, हुए सुखी रहते हैं। मनुष्य के लिए उचित है कि वह लेन देन में लिखा पढ़ी कर ले, विद्या के संग्रह में और खाने पीने के मामले में भी यदि संकोच करेगा तो भी संबंध स्थिर नहीं रह पाएंगे। संबंधियों से व्यवहार में भी मधुर, सत्य एवं स्पष्ट रहना चाहिए। अतः आवश्यक है कि व्यक्ति को संकोच छोड़कर सदा सच्ची बात करनी चाहिए और व्यावहारिक मार्ग अपनाना चाहिए। पैसे के लेन देन में लिखा पढ़ी आवश्यक है। संतोषा अमृत तृप्तानां यत् सुखम शांत चेतसाम कुतस्त धन लुब्धा नामित चेतश्च धावताम। जो व्यक्ति संतोष रूपी अमृत से तृप्त है और शांत चित्त रहते हैं, उनसे बढ़कर सुखी कौन हो सकता है। धन के लोभ में इधर उधर भागने वालों को शांति कहाँ प्राप्त हो सकती है। ऐसे व्यक्ति सदैव तनावपूर्ण स्थिति में रहते हैं। चाणक्य का मत है कि मनुष्य की तृष्णाओं का कोई अंत नहीं, व्यक्ति की इच्छाएं निरंतर बढ़ती रहती हैं। इस प्रकार इच्छाओं के बढ़ने से उसके जीवन में एक प्रकार का भटकाव बना रहता है। अतः चाणक्य का कहना है कि जो व्यक्ति जितना प्राप्त हो जाए उसमें संतोष कर लेना है, उसे ही सुख की प्राप्ति होती है। संतोष स्त्रीषु कर्तव्या स्वदारे भोजने धने त्रिषु चैव न कर्तव्यो अध्ययने जपदानयो। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी स्त्री से ही संतोष करे, चाहे वह रूपवती हो अथवा साधारण, वह सुशिक्षित हो अथवा निरक्षर। इसी प्रकार व्यक्ति को जो भोजन प्राप्त हो जाए उसी से संतोष करना चाहिए। आजीविका से प्राप्त धन के संबंध में भी चाणक्य के यही विचार हैं। उनका कहना है कि व्यक्ति को असंतोष में बढ़ाते नहीं रहना चाहिए, उससे उसकी मानसिक शांति नष्ट होती है और वह अपने आप को निरंतर दुखी पाता है। इसके विपरीत चाणक्य का यह भी कहना है कि शास्त्रों के अध्ययन, प्रभु के नाम स्मरण और दान कार्य में कभी संतोष नहीं करना चाहिए।
ये तीनों बातें अधिक से अधिक करने की इच्छा करनी चाहिए। प्रायः ऐसा समझा जाता है कि जो कुछ व्यक्ति भाग्य में लिखा कर आया है उसे प्रयत्न करने पर भी नहीं बदला जा सकता। मनुष्य को अपने भाग्य के अनुरूप ही पत्नी का साथ मिलता है। उसके भाग्य में जैसा रूखा सूखा अथवा अच्छा भोजन लिखा है वैसा ही मिलेगा। इसी प्रकार वह अपने कार्य व्यवहार अथवा आजीविका को ही सरलता से नहीं बदल सका। इसलिए यदि वह इन बातों के संबंध में संतोषपूर्वक जीवन बिताएगा तो उसे हानि नहीं होगी। मनुष्य का जीवन पानी के बुलबुले के समान है, जो आज है हो सकता है कल न रहे। अतः चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए वह सदैव शुभ कार्यों में ही लगा रहे। विप्रयोर बहन्योश्च दम्पत्यो स्वामी भृतयो अंतरेण न गंतव्य हलस्य वृषभस्य च। चाणक्य कहते हैं कि दो ब्राह्मणों अग्नि और ब्राह्मण, पति और पत्नी, स्वामी और सेवक तथा हल और बैल के बीच में से गुजरना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जहाँ दो व्यक्ति खड़े अथवा बैठे हुए बात कर रहे हों उनके बीच में से न निकलकर एक ओर से निकलना चाहिए। दो ब्राह्मण के बीच में से न गुजरने का भाव यह है कि हो सकता है कि वे किसी शास्त्र चर्चा में लगे हों। ब्राह्मण और अग्नि के बीच में से न गुजरने का अर्थ यह है कि ब्राह्मण ने अग्निहोत्र कर रखा हो। पति और पत्नी, स्वामी और सेवक जब कोई बात कर रहे हो तो न उनके पास जाना चाहिए और न उनके मध्य से गुजरना चाहिए। इसी प्रकार हल और बैल के बीच में से गुजरने की भी मनाही है, क्योंकि इससे चोट लगने की संभावना रहती है। इसलिए दो व्यक्तियों के बीच में से गुजरने से अपमान के अतिरिक्त व्यक्ति के पीड़ित होने की संभावना भी रहती है। पदाभ्याम न स्पृशेदग्नि गुरुं ब्राह्मणमेव च नैव गाम्ना कुमारीं च न वृद्धं न शिशुं तथा। चाणक्य का कहना है कि अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गौ, कुमारी, कन्या, बूढ़े और बच्चे को कभी पैर नहीं लगाना चाहिए। उन्हें पैर से छूना अनुचित है। ऐसा करना उनके प्रति अनादर तो है ही, उपेक्षा भाव को भी प्रकट करता है। इनको पैर से छूना अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करना है, क्योंकि ये सभी आदरणीय, पूज्य और प्रिय संबंध हैं। संकटम पंचहस्तेन दशहस्तेन बाजनम हस्तनम शतहस्तेन देश त्यागेन दुर्जनम। चाणक्य का विचार है कि बैलगाड़ी से 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ और हाथी से 100 हाथ दूर रहना चाहिए, किंतु दुष्ट व्यक्ति से बचने के लिए थोड़ा बहुत अंतर पर्याप्त नहीं। उसके संबंध में चाणक्य कहते हैं कि आवश्यकता पड़े तो देश भी छोड़ा जा सकता है। ऊपर बताई गई वस्तुओं से दूर रहने का तात्पर्य यह है कि गाड़ी में जुते हुए बैल आदि से चोट लग सकती है। घोड़ों से दुलती आदि का भय रहता है। इसी प्रकार हाथी से भी दूर रहना उचित है, परंतु दुष्ट व्यक्ति से तो इस प्रकार बचना चाहिए कि उसकी सूरत भी देखने को न मिले। इसलिए चाणक्य के मत के अनुसार उससे बचने के लिए जहाँ वह रहता है उस स्थान को भी त्याग देना चाहिए। हस्ती अंकुश हस्तेन बाजी हस्तेन तांडये श्रृंगी लगुड़ हस्तेन खड्ग हस्तेन दुर्जनः। हाथी को चलाने के लिए अंकुश, घोड़े के लिए हाथ में एक चाबुक, सींग वाले बैल आदि पशु के लिए डंडे की आवश्यकता होती है। परंतु दुष्ट व्यक्ति सरलता से बस में नहीं आता, वह मामूली ताड़ना से भी बस में नहीं आता। उसके लिए तो हाथ में तलवार लेनी पड़ती है। चाणक्य कहते हैं कि उसे सीधे रास्ते पर लाने के लिए कभी कभी उसकी हत्या भी कर देनी पड़ती है। यह सब कहने का अभिप्राय यह है कि दुष्ट व्यक्ति में जो बुरी आदतें और स्वभाव पड़ गए हैं उन्हें सरलता से दूर नहीं किया जा सकता। उन्हें सुधारना बहुत टेढ़ी खीर है।
दुष्यन्ते भोजने विप्रा मयूरा घन गर्जते साधुवा पर संपतौ खला पर विपत्ति सुहु। ब्राह्मण केवल भोजन से तृप्त हो जाते हैं और मोर बादल से गरजने भर से संतुष्ट हो जाते हैं। संत और सज्जन व्यक्ति दूसरे की समृद्धि देखकर प्रसन्न होते हैं, परंतु दुष्ट व्यक्ति को तो प्रसन्नता तभी होती है जब वे किसी दूसरे को संकट में पड़ा हुआ देखते हैं। ब्राह्मण अपने यजमान की समृद्धि की कामना करता है, उसके बदले में केवल उसे सामान्य भोजन की इच्छा रहती है। आकाश में मेघों के घेर आने पर मयूर प्रसन्न होकर नाचने लगता है। संत लोग किसी से किसी प्रकार की अभिलाषा न करते हुए सबके लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं। उसके विपरीत दुष्ट व्यक्ति दूसरों को संकट में पड़ा हुआ देखकर ही प्रसन्न होते हैं। अनुलोमेन बलनम प्रतिलोमेन दुर्जनम अनतुल्य बलम शत्रुम विनयेन बलेन वा। यदि शत्रु अपने से बलवान प्रतीत होता हो तो उसे विनयपूर्वक व्यवहार करके वश में करना चाहिए। यदि दुष्ट व्यक्ति से सामना पड़े तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह स्वयं दूसरे से करता है, अर्थात बुरे के प्रति बुरा व्यवहार उचित है। यदि उससे विनय प्रदर्शन किया जाएगा तो उसकी उद्दंडता और बढ़ जाएगी, वह सज्जनता को दुर्बलता समझने लगेगा। आचार्य चाणक्य का मत है कि यदि शत्रु अपने से अधिक बलवान हो तो उसके साथ विनय और दुष्ट शत्रु को बल प्रयोग द्वारा वश में किया जाए। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को समय के अनुरूप बल अथवा विनय का प्रयोग करना चाहिए। यह वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा। नमस्कार।